झारखंड में कोई भी सरकारी परीक्षा होती है उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक छात्रों को, अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि कोई किसी भी परीक्षा का समय पर रिज़ल्ट नहीं आता है। आजकल झारखंड में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ये ट्रिक मालूम हो गया है कि आखिर झारखंड सरकार या अधिकारियों से या जो विभाग है वहाँ से रिज़ल्ट कैसे निकलेगा। रास्ता साफ है, रास्ता है आंदोलन का, धरने का, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे परीक्षाएं हुई जिनका रिज़ल्ट काफ़ी लंबे समय तक रुका रहा और उसके बाद जब अभ्यर्थी धरने पर बैठे, आंदोलन हुआ, तब जाकर उनका रिज़ल्ट जारी हुआ, उन्हें नौकरी मिली। अब नगर पालिका की परीक्षा हुई थी, 6 महीने बीत गए, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। इसको लेकर बीते 17 जुलाई से ये अभ्यर्थी रांची के राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं। मांग है कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि इन्हें ये डर भी है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर ऐसे में अगर यहाँ पर आचार संहिता लगा दी जाती है तो फिर इनका रिज़ल्ट है जो वो अधर में अटक जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुमार हुआ और हम पलामू से हैं। कितने दिन से बैठे हैं? हम लोग 17 से बैठे थे और फिर जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग कॉन्ट्री करके बैठे थे। फिर हम लोग का फंड ख़त्म हो गया और बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम था, जैसे हम लोग को एग्ज़ाम भी तो लिख रहे हैं साथ में। तो फिर हम लोग 2-4 दिन के लिए ये किए क्योंकि फ़ंड था नहीं, यहाँ पे रुकने का खर्च होता है, खाने का, रहने का। तो फिर हम लोग कल जाके ये कॉन्ट्री किए और फिर से आज हम लोग चालू किए हैं। और हम लोग तब तक अभी इस बार हम लोग सोच कर रखें कि तब तक चालू मतलब ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि हम लोग का फाइनल आंसर की और रिजल्ट नहीं जारी हो जाता है। अच्छा, तो ये आप लोग को समझ में आ गया है कि यहाँ बिना आंदोलन किए परीक्षा का रिजल्ट नहीं आएगा? भैया आपको बताते हैं कि जैसे जो जेई वाले भैया हुए और पीजीटी वाले, उन लोग मार्च में ही बोलते थे कि देखो तुम लोग एग्ज़ाम लिख दिया है, रिजल्ट चाहिए तो धरना में बैठो। तो हम लोग को लगता था कि अरे धरना में बैठ के क्या ही होगा, हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब जाके हम लोग को समझ में आ रहा है कि उन लोग सही ही बोलते थे कि धरना पे बैठोगे तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग भी लास्ट में वही रास्ता अपनाया। अभी धरना पे बैठे हैं और देखते हैं कब तक हम लोग का ये फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चूँकि अभी 2 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव भी घोषणा हो जाएगी, वैसे में आचार संहिता जब लग जाएगा तो आप लोग का मामला लटक जाएगा। इस बात का डर है कि अगर चुनाव से पहले सरकार आपकी ये जो परीक्षा का रिज़ल्ट है अगर वो नहीं आता है तब तो फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा। जी सर, बिल्कुल हमें डर है क्योंकि आचार संहिता लग जाने के बाद ना कोई प्रक्रिया एग्ज़ाम की पूरी होती है और ना ही आगे कुछ होता है। तो उसके पहले इसलिए सर हम लोग धरना पे बैठे हैं और हमसे जो भी कोशिश हो सकेगा अपना मांग को रखने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे सर। और अभी आज हम मांडर विधायक जो शिल्पी मैम है उनको फ़ोन किए थे कि सर मैम ये हमारा रिजल्ट लगभग 10 महीने से प्रकाशित नहीं हुआ है, तो आप हमारी बात सीएम तक पहुंचाइए या फिर हमें मिलवाइए। तो मैम बस हमें आश्वासन दिया और फ़ोन कट कर दी। तो और इसके विगत महीनों से हम लगभग मंत्री लोग पास भी मिल रहे हैं। किससे मिले? हम दीपिका मैम से मिले, इरफान सर से मिले, हफीजुल सर से भी मिले। तो वो हमें आश्वासन दिए, बट आश्वासन मिलने के बाद ऐसा लगा कि कुछ दिन में आएगा, बट जब वो टाइम जो टेन्योर था वो बीत गया, उसके बाद हमें लगने लगा कि पता नहीं हमारा वैकेंसी अब रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। लगभग 1 महीना के बाद उनके हाथ में भी बन जाएंगे। तो इसी बीच चाह रहे हैं कि हमारा जो मांग है वो पूरा हो। अच्छा, अभी चूँकि आप लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इतने नेता मंत्रियों सबसे मिल लिए, अभी तक आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आप जेसीसी कार्यालय जाते हैं वहाँ पर भी कहा जाता है कि थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अभी फ़िलहाल हमारी रणनीति यही है सर कि जब तक हम लोग का जो मांग है जेएसएससी सुनता नहीं तब तक हम लोग यहाँ धरना पे बैठेंगे। इसके बाद अगर हमें कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना बाल दाढ़ी बनाए हुए हैं, बढ़ाए हुए हैं, ऐसा अभ्यर्थी लोग तो नहीं रहता है? ठीक बोले भाई, ऐसा अभ्यर्थी तो हम भी नहीं देखे और ना हम ऐसा अभ्यर्थी हैं। ये जिस दिन फॉर्म आया था उसी दिन से हम मतलब अपना जो मन्नत होता है वो मांग के रखे हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन हम अपना बाल दाढ़ी हटवाएंगे और ये तभी हटेगा जब रिजल्ट आएगा। चाहे मेरा बाल कमर पहुंच जाए और दाढ़ी घुटना के पास पहुंच जाए, ये तभी आएगा। चाहे इसके में 2 साल लगे, 5 साल लगे, ये तभी हटेगा बाल दाढ़ी। कब से नहीं कटवाए हैं बाल दाढ़ी? ये हम जुलाई से नहीं कटवाएँ, 1 साल हो गया। 1 साल? जी, मतलब जब से परीक्षा होने की घोषणा हुई तब से लेकर अभी तक आप बाल दाढ़ी नहीं बनवाए हैं और रिजल्ट आने में भी लगता है कि जिस तरह का पहल सरकार की तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा है और समय लगेगा तो और लंबा बाल कीजिएगा।
बिल्कुल, अभी तक आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना उस तरह लगा है ना कैंची लगा है, क्योंकि अगर अब जो लोग फैशन के हिसाब से रखते हैं उन लोग सेट तो करवाते ही हैं, आपको कहीं इसमें ना उस तरह ना कैंची लगा है आज तक। ये बढ़ते रहेगा। हम चाह रहे हैं कि सीएम सर जो हैं जल्दी से निराकरण करें हम लोग का, रिजल्ट जारी करेंगे, हम असफल होंगे फिर भी हम हटाएंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन हटेगा ये। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in